Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 2 biodiversity. Today's our topic is taxonomic ranks. What are taxonomic ranks? Taxonomy क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फिर taxonomic ranks क्या होते हैं. Taxonomy पता है दी क्लासिफिकेशन एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. यानी कि हमारे पास अगर मैं taxonomy की यहाँ पे छोटा सा आपको रिकॉल करने के लिए डेफिनेशन लिख दूँ तो taxonomy क्या है? एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर क्या कहा जाता है? डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स जानदारों को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. ये तो हमारे पास हो गया टेक्सोनॉमिक डेफिनेशन. ठीक है, अब टेक्सोनॉमिक रैंक्स क्या होते हैं? द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड. जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मैंने क्लास के ना सेक्शंस बना दिए. ठीक है, सेक्शन एक क्लास है 9th, उसके अंदर सेक्शन साइंस और सेक्शन आर्ट्स. ठीक है, तो अब ये तो उसकी टेक्सोनॉमी हो गई कि मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया. ठीक है, अब ये जो मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ 9th क्लास है ना, इसके दो सेक्शन बने हैं, एक है साइंस ग्रुप और एक है आर्ट्स ग्रुप. ठीक है, अब ये जो दो मैंने ग्रुप्स बना लिए इसके अंदर क्या किया, ये जो अब मैं कहती हूँ कि ये 9th क्लास का स्टूडेंट है किस रैंक में जो है ना वो फॉल करता है, तो वो कौन सा रैंक होगा? ये साइंस के रैंक में फॉल करता है या आर्ट्स के रैंक में? तो ये जो रैंक का नाम है ना, ये कि ये साइंस का रैंक है, ये आर्ट्स का रैंक है. रैंक मतलब कि वो जो ओहदा है या वो जो आपके पास लेवल है. ठीक है, लेवल कह सकते हैं हम इसको कि वो किस लेवल पे फॉल कर रहा है, तो वो साइंस है या आर्ट्स. तो ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम जानदार को क्लासीफाई करते हैं, उसकी क्लास बनाते हैं, उसे हम टेक्सोनॉमिक रैंक बोलते हैं. तो ये डेफिनेशन है, इसे आप हाईलाइट कर लें. द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नॉन एज टेक्सोनॉमिक रैंक्स और टेक्सा. एक सिंगुलर हम टेक्सोन कहेंगे, ज्यादा हो तो टेक्सा और सिंगल हो तो हमारे पास टेक्सोन. सो ये हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है किसकी? टेक्सोनॉमिक रैंक्स की. टेक्सोनॉमिक रैंक्स क्या होते हैं? ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर जानदारों को क्लासीफाई करके रखा जाता है. तो स्वीडिश में हमारे पास एक बॉटनिस्ट था, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी. ये जो आपके पास पूरा पैराग्राफ है ना, ये तो ये हो गया आपके पास डेफिनेशन टेक्सोनॉमिक रैंक्स की. एंड फर्दर ऑन आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इसमें से आएंगे. स्वीडिश एक बॉटनिस्ट था, उसका नाम क्या था? कार्लस लिनियस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्लासिफिकेशन के अंदर. कार्लस लिनियस ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी टेक्सोनॉमिक के अंदर के क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की कैसे की जा सकती है. इसे डिवाइस द लिनियन सिस्टम, इसने एक लिनियन सिस्टम बनाया. उस सिस्टम का नाम क्या था? लिनियन सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमिक रैंक्स. कब बनाया उसने? 1735 में. स्वीडिश बॉटनिस्ट था, यानी कि बॉटनी पढ़ी हुई थी उसने, ऑर्गेनिज्म पे उसने काम किया था, लेकिन स्पेसिफिक किसके अंदर था? वो प्लांट्स के अंदर. तो उसने कार्लस लिनियस था उसका नाम, उसने क्या किया? लीनियन सिस्टम बनाया टेक्सोनॉमिक रैंक्स का, यानी कि हमने उसके अंदर रैंक्स बना दिए उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए. कब बनाया उसने? 1735 में. अब इस सिस्टम के अंदर था क्या? लिनियस ने क्या क्या सजेस्ट किया? 7 टेक्सोनॉमिक रैंक्स, 7 रैंक्स बनाए. इन्हें आप हाईलाइट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है. 7 टेक्सोनॉमिक रैंक्स. फर्स्ट इज किंगडम, सेकेंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, 6 जीनस एंड 6 सेवंथ ऑन स्पीशीज. ये उसने क्या बना दिए? रैंक्स. अगर आप इनकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, उसे टेक्सोनॉमिक रैंक्स बनाए और जो क्लासेस थी, ग्रुप्स थे, उसने उसको डिवाइड कर दिया रैंक्स के अंदर. और रैंक्स के नाम क्या थे? पहला रैंक था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. यानी कि ये मेन था किंगडम और उसको मजीद उसने डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दी. फिर क्या हुआ? 1977 में द रैंक ऑफ डोमेन वाज एडेड टू दिस सिस्टम. अब इस सिस्टम के अंदर एक और रैंक जो है वो ऐड हो गया, यानी कि ऊपर वाला रैंक. जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट रैंक सबसे एक स्कूल की अगर हम बात करें सिंपल से अगर हम एग्जाम्पल, तो सबसे पहला रैंक क्या होता है? आपके हेड का, चेयरमैन का. उसके बाद क्या आते हैं? आपके प्रिंसिपल्स आते हैं, फिर आपके वाइस प्रिंसिपल्स आते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, टीचर्स के बाद आपके क्लास के CR या GR वट एवर सो ऑन आप कह सकते हैं. तो ये हमारे पास रैंक्स है कि वो किस रैंक में फॉल कर रहा है. तो इसी तरह से उसने क्लासिफिकेशन के अंदर रैंक्स बनाए. ठीक है, और रैंक्स में से सबसे पहले नाम क्या दिया? किंगडम का, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ठीक है, ये नाम हो गया. फिर 1977 में इस रैंक्स के ऊपर एक और जब काम किया गया तो एक नया रैंक बनाया गया. कौन सा रैंक? रैंक ऑफ डोमेन. डोमेन का एक नया रैंक आ गया. ठीक है, was added to the system. The taxonomic ranks are defined as below. तो फिर उनकी क्लासिफिकेशन और जो डिफाइंस है वो कुछ इस तरह से हो गई है. तो इसके नेम्स है और आगे अगर हम इनको फर्दर डिफाइन करें तो वो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि डोमेन क्या होती है? द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक इज डोमेन, यानी कि सबसे बड़ा टेक्सोनॉमी का जो रैंक है ना वो हमारे पास डोमेन है. ऑल ऑर्गेनिजम्स इज डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना वो 3 डोमेन्स के अंदर ही डिवाइड होंगे. फर्स्ट इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया. ये हमारे पास 3 डोमेन्स है मेन, यानी कि बाकी इनकी सब डिवीजन है. जैसे हमने भी आपको बात की ना कि सबसे बड़ी हमारे पास एक शहर के अंदर स्कूल है,
तो एक हमारे पास क्या हो गया गवर्नमेंट स्कूल के हम कह सकते हैं, दूसरा हमारे पास प्राइवेट स्कूल है, एक हमारे पास ए लेवल्स के स्कूल हम कह सकते हैं। ये तीन हमारे पास स्कूल्स की जो है क्लासिफिकेशन हो गई। तो इस तरह से डोमेन जो है सबसे बढ़िया है, उसके अंदर क्या हो गया, एक आर्किया हो गया, दूसरा बैक्टीरिया और थर्ड इज यूक्रिया। उसकी फर्दर डिवीजन है हमारे पास किंगडम। डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जो डोमेन है उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया किंगडम के अंदर। मिसाल के तौर पर द डोमेन ऑफ यूक्रिया इज डिवाइडेड इनटू, अब ये डोमेन है ना यूक्रिया, इसको डिवाइड किया गया 4 किंगडम के अंदर। इसको आप हाईलाइट कर लें। जो हमारे पास डोमेन कौन सी है, यूक्रिया, इसको डिवाइड किया गया है 4 किंगडम्स के अंदर। कौन कौन से 4 किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा। एनिमेलिया नाम से जाहिर हो रहा है इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे। प्लांटी भी नाम से जाहिर हो रहा है इसके अंदर प्लांट्स आएंगे। फंजाई के अंदर फंजाई, प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई लाइक या प्लांट लाइक या एनिमल लाइक जो होंगे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। प्रोटिस्टा क्या होता है इसको हम फर्दर जाकर डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हमारा कौन सा रैंक आता है, फाइलम। फाइलम क्या होता है, डिवीजन ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई, यानी कि प्लांट्स, इसका फाइलम को 2 के अंदर डिवाइड किया गया है। ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन। हर किंगडम को सब डिवाइड किया गया रिलेटेड फाइला के अंदर और उसकी फर्दर डिवीजन्स की गई। अब हर ईच फाइला इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लास। हर जो फाइलम है, ईच फाइलम यानी कि डिवीजन, फाइलम का मतलब है डिवीजन। अब ईच फाइलम जो है इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लास। क्लास को आगे फर्दर जो हमारे पास ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर्स, और जो ऑर्डर है उसको फर्दर ब्रोक यानी कि उसको फर्दर डिवाइड किया गया फैमिली के अंदर। फैमिली को आगे फर्दर डिवाइड किया गया जीनस के अंदर या जीनरा के अंदर, और उसको फर्दर डिवाइड किया गया स्पीशी के अंदर। सबसे पहले अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं, सबसे पहले तो हमारा जरूरी होना है एक जानदार ऑर्गेनिज्म, ये रैंक है। सबसे पहला रैंक हमारे पास क्या ऑर्गेनिज्म। उसके बाद डोमेन आती है हमारे पास यूक्रिया, आर्किया और बैक्टीरिया। उसके बाद किंगडम आ जाती है, किंगडम हमारे पास एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। फिर फाइलम। फाइलम, अब फाइलम की सब डिवीजन क्या है, क्लास। क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर। ऑर्डर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फैमिली। फैमिली इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जीनस एंड जीनस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्पीशीज। यानी कि हम स्पेसिफाई करते जाते हैं, ऊपर सबसे मोर जनरल है और वो नीचे आते 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 स्पेसिफिक होता जा रहा है। यानी कि उसको भी हमने डिवाइड कर दिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते करते उसके रैंक्स के आगे स्पेसिफिक हो गए। तो स्पीशीज क्या होती है, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सबसे लो। अब देखिए अगर आप ऊपर वाली डेफिनेशन की बात करें ना, सारी एक जैसी हैं। आप चाहे तो एक लाइन उठा लें, ईच फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास। ईच क्लास, अब ऊपर वाले का नाम लिखना है, जब नीचे आपने आना तो नाम ऊपर वाले का लिखना है। तो ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर। ईच ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू फैमिली। ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जनरा। ईच जनरा इज फैमिली, आगे जो फर्दर डिवाइड होता है वो स्पीशीज के अंदर हो जाता है। तो स्पीशी क्या होती है, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशी। अब स्पीशी की यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। स्पीशीज की अक्सर डेफिनेशन जो है वो पूछता है। A species is a group of similar organisms। ये ग्रुप है किसका, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे, जानदार जो एक जैसे होते हैं। दैट कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब होता है आपस में रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अब कुछ जानदार तो इस तरह से होते हैं कि वो सेम तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पैदा नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास स्पीशीज होती है उसकी डिफाइन के अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करें, इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो ऐसे जानदार पैदा करें जो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन भी कर सके। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है कि वैसे जानदार पैदा करें जो आगे फर्दर जो है रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करें। तो ये हमारे पास स्पीशीज की डेफिनेशन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीशीज होते हैं वो जानदारों का कैसा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और आपस में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो आगे फर्दर डिवीजन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स।